देवियों भाइयों, चारों वेदों में पहला वाला मंत्र, पहला वाला वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद का पहला वाला मंत्र जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सारी धाराएं बंधी हुई पड़ी हैं, इतना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो विचार पाएंगे मनुष्य जीवन की भौतिक और आत्मिक उन्नति को विकसित करने में इस मंत्र में बहुत बड़े संकेत छिपे हुए हैं। क्या मंत्र है? अग्निम ईले पुरोहितम होतारम रत्न धातमम। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्वजम होतारम रत्न धातमम। ये पहला वाला मंत्र है। इसमें यज्ञ की प्रशंसा की गई है, की प्रार्थना की गई है और भगवान को यज्ञ रूप बताया गया। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान दिखाई तो नहीं पड़ते, भगवान को हम कहाँ ढूंढ ले जाएं, भगवान को हम किस तरीके से देख पाएं। देखने की मनुष्य की इच्छा का समाधान ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में किया गया है। अगर देखने का हो भगवान को, अगर आंख से आपको देखने का मर्जी है, आंख से देखना चाहते हैं, तो ये भगवान का एक ही रूप है। और वो कौन सा रूप है? अग्नि, अर्थात यज्ञाग्नि। यज्ञाग्नि को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है पुरोहित। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित उसे कहते हैं जो मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, उपदेश करता है और हमको गलत रास्ते से घसीट करके सही रास्ते पर ले आता है। ऐसे आदमी, ऐसे मार्गदर्शक का नाम पुरोहित है। अग्नि हमारा पुरोहित। अग्नि हमारा पुरोहित है। कोई शिक्षा ग्रहण करनी हो, ज्ञान ग्रहण करना हो, आपको कोई आदर्श सिद्धांतों की बाबत जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मनुष्यों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। मनुष्य बड़े बेअकल है और हजार तरह की बात बनाते हैं। एक बात ऐसे कहता है, दूसरा ऐसे कह देता है, तीसरा ऐसे कह देता है, चौथा ऐसे कह देता है। कोई समाधान ही नहीं होता। एक पंडित का दूसरा पंडित विरोधी बैठा हुआ है, एक मजहब का दूसरा मजहब विरोधी बैठा हुआ है, एक देवता को दूसरा देवता काट करने के लिए बैठा हुआ है। देवताओं की लड़ाई आप देखिए, जहाँ देवी पुराण में देवी देवी की महत्ता बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश का उनका गुलाम नौकर बताया गया है। और आप शिवपुराण देख लीजिए, शिवपुराण में शंकर जी सबसे बड़े हैं और विष्णु जी उसके नौकर हैं और इसके फलाने जी नौकर हैं। आप ये देखेंगे तो पता नहीं चलता तो क्या चक्कर है। तो आपको किसके पास जाना चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? पुरोहित के पास कैसे जाना चाहिए? जो भगवान का प्रतिनिधि हो, अथवा भगवान का रूप हो, अथवा भगवान की ओर के भेजे हुए संदेशों को इस तरीके से कहता हो जिसमें हमको शक और शुभा करने की गुंजाइश न रहे। ये कौन सा देवता है? यज्ञो वही विष्णु। विष्णु निश्चय न, वही निश्चय न, निश्चय पूर्वक, विश्वास पूर्वक, पट्टा ठोक करके, छाती ठोक करके हम कह सकते हैं कि ये विष्णु यज्ञ। ये किसने कहा? शतपथ ब्राह्मण ने कार्यकार, वही इसमें लगा हुआ है। वही कहते हैं निश्चय, जरूर, गारंटी से, छाती ठोक कर। विष्णु जो है यही भगवान है, यही भगवान है। कैसे भगवान हो सकता है? जीवंत भगवान। एक तो भगवान वो है जो सबके भीतर समव्याप्त है, सब जगह समाया हुआ है। लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष देखने का हो, आपको जो सामने खड़ा होकर के आपका मार्गदर्शन कर सके और आपको सुझाव दे सके और आपके लिए लक्ष्य निर्धारित कर सके, उसका नाम यज्ञ। यज्ञ की क्या विशेषता है? अग्नि ईले पुरोहितम। अग्नि जो हमारा पुरोहित है, जो मार्गदर्शक है, हमको क्या सिखाता है? बोलता तो नहीं अग्नि, बातचीत भी नहीं करता, लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, लेकिन वास्तविक शिक्षा है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, आदमी के व्यक्तित्व से प्रकट होती है और चरित्र से प्रकट होती है, जीभ से प्रकट नहीं होती। लोगों का ये ख्याल है कि हम लोगों को शिक्षा देंगे काय से देंगे? जीभ से। जीभ तो बेटे मांस की है, जीभ से हम देंगे। जीभ मांस की है और जीभ मांस की जीभ मांस को प्रभावित कर सकती हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी की आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। जीभ का कौन विश्वास करता है? जीभ तो बड़ी बाह्याद है, बड़ी चटोरी है, जीभ बड़ी नामाकुल है। पंडित जी कहें चाहे बिना पंडित जी कहें, जीभ का असर बहुत थोड़ा सा होता है, जानकारी तक होता है। जीभ से शब्द निकलते हैं, कान में घुस जाते हैं और कान के घुसने के बाद में दिमाग पर चक्कर काटते हैं और दूसरे कान में से निकल के बाहर चले जाते हैं। खत्म हो गया। क्या असर होता है शब्दों का? शब्दों का नहीं होता, क्रिया का असर होता है। अगर आपको किसी पर असर डालना हो, अगर आप कोई छाप डालने हो,
अगर आपको कोई वास्तव में शिक्षण करना हो तो उसका तरीका जवान नहीं है। जवान की लपलप बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकती। आपको कथा कहना आता है, पुस्तक पढ़ना आता है, अच्छी बात है, हम आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये उम्मीदें नहीं रखेंगे। आपकी जवान का ये असर होगा कि लोग आपको कहना भी मानने लगेंगे और आपके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ऐसा रहा होता, कहने से लोगों ने मान लिया होता और पढ़ने से लोगों ने मान लिया होता। तो गीता प्रेस ने, गोरखपुर की गीता प्रेस ने अब तक गीता की जो पुस्तकें छापी हैं उनकी तादाद 1 करोड़ के करीब जा पहुंची। 1 करोड़ के करीब गीता की पुस्तकें छाप करके फेंक दी उन्होंने। सारे के सारे अर्जुन हो गए होते गीता पढ़ने के बाद, पर एक भी अर्जुन नहीं हो सका। क्या हुआ? लिखनी बेकार है? बेकार नहीं है बेटे, जानकारी देने में समर्थ हो सकती है। जीव का भी ये हाल है। कितने सारे पंडित, कितने सारे रामायणी, कितने सारे कथावक्ता, कितने सारे लेक्चर देने वाले, धार्मिक लेक्चरों से लेकर के राजनीतिक लेक्चरों की धूम है। माइकों का बेचारे का देवाला निकला जा रहा है, कचूमर निकला जा रहा है। बोलने वाले कहते हैं कम पड़ते हैं लेक्चर, माइक और लाइए। हर साल माइक कंपनियां और कंपनी बनाती हैं, कम पड़ता है, कभी और कम पड़ता है। ये बकबाद करने वालों को बहुत से माइकों की जरूरत है, अभी और बनाइए। बकबाद करने वाले माइकों का ढेर लगाए दे रहे हैं और लाउड स्पीकरों का ढेर लगाया जा रहा है। इससे उद्धार हो सकता है? नहीं बेटे, उद्धार नहीं हो सकता। किस तरह से उद्धार होगा? एक ही तरीका दुनिया में था और एक ही रहेगा। आदमी अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करे। दूसरे आदमी देखें, अगर ये आदमी इस बात पर विश्वास करता है, इसके स्वभाव में ये बात क्यों नहीं आती, व्यवहार में ये बात क्यों नहीं आती। अगर ये जो बात दूसरों से कहता है अगर बात सही है तो सबसे पहले इसी ने फायदा उठाया होता और सबसे पहले अपने जीवन में ही धारण करने में समर्थ रहा होता। अपने जीवन में ही धारण नहीं कर रहा है तो हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है? इतना फायदेमंद होता है तो इसने क्यों नहीं इस्तेमाल? ये स्वयं नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए मालूम पड़ता है दाल में काला है, औरों को सिखाना चाहता, अपने आप को नहीं सिखाना चाहता। अविश्वास वहीं से पैदा हो जाता है और आदमी इस बात को मानने से इनकार पहले से कर देते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था आपसे कि हमारा पुरोहित जो हमारे जीवन को वस्तुतः विकसित कर सकता हो, जो हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण करना चाहता हो, ऐसा पुरोहित होना चाहिए जो अपने चरित्र के माध्यम से हमको शिक्षण कर सकता हो। हमारे